नमस्कार। कभी सोचा है कि जब गलती होती है तो कुछ कंपनियां क्यों बिखर जाती हैं और कुछ पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आती हैं। आज हम लोग उसी एक सीक्रेट फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सबसे बड़ी गलतियों को सबसे बड़ी सीख में बदलने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, टीम से एक बहुत बड़ी महंगी गलती हो गई है। हर तरफ घबराहट का माहौल है। अब क्या? यही यही वो एक पल है जो एक औसत और एक महान ऑर्गेनाइजेशन के बीच का फर्क तय करता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखिए, जो महान ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो हर नाकामी को एक तबाही की तरह नहीं देखती। नहीं, वो इसे एक मौके की तरह देखती हैं। ये बिल्कुल एक क्राइम सीन जैसा है, एक पहेली जिसे अगर सही से सुलझा लिया तो आप पहले से ज्यादा स्मार्ट और मजबूत बनकर निकलते हैं। तो जब चीजें गलत हो जाती हैं तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए इसी पहले स्टेप को समझते हैं, जहां हम सबसे पहले तो यह मानते हैं कि हाँ, प्रॉब्लम है, और फिर उसकी जांच के लिए सही टूल चुनते हैं। और हमारा वो सीक्रेट वेपन है करेक्टिव एक्शन, या कहें सुधारात्मक कार्रवाई। अब देखिए, ये सिर्फ जख्म पर बैंडेड लगाने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक पूरी तरह से जासूसी का काम है, जिसमें हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं और पक्का करते हैं कि वो गलती दोबारा कभी ना हो। ठीक है, तो चलिए अब असली जासूसी का काम शुरू किया जाए। ये वो स्टेज है जहां हम सतह के नीचे खुदाई करते हैं, प्रॉब्लम के असली कारण का पता लगाने के लिए। वो कारण जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा होता है। हर अच्छी इन्वेस्टिगेशन एक केस फाइल से शुरू होती है। हमें बस 4 मुख्य सवालों के जवाब चाहिए। पहला, असल में हुआ क्या? दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, ये असल में हुआ क्यों? तीसरा, इसका असर किस किस पर पड़ा? और चौथा, हमें कितनी तेजी से एक्शन लेने की जरूरत है। और हाँ, यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी बहुत जरूरी है। हमारा मकसद किसी को ब्लेम करना या किसी पर उंगली उठाना नहीं है। हमारा मकसद है उस चीज को ढूंढना जिसे ठीक करने की जरूरत है। ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा और बहुत ही जरूरी बदलाव है। अच्छा, अब लक्षण और मूल कारण यानी सिम्टम और रूट कॉज के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए छत से पानी टपक रहा है। यह है लक्षण। ये वो है जो हमें दिख रहा है। लेकिन असली जड़ वाली वजह यानी रूट कॉज दीवार के अंदर टूटा हुआ पाइप है। अब देखिए, हम नीचे बाल्टी रखकर लक्षण का इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन असली समाधान वो तो पाइप को ठीक करने से ही होगा। तो इन्वेस्टिगेशन तो हो गई, अब बारी है एक्शन की। हमेशा याद रखिए, एक अच्छी जांच का नतीजा हमेशा एक ठोस एक्शन प्लान होता है जो हमें प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक का रास्ता दिखाता है। एक मजबूत एक्शन प्लान के बस 4 पिलर होते हैं। पहला, करना क्या है, मतलब एक्शन को बिल्कुल साफ साफ बताएं। दूसरा, करेगा कौन, यानी इसकी जिम्मेदारी किसकी है। तीसरा, कब तक करना है, एक डेडलाइन सेट करें। और चौथा, हमें कैसे पता चलेगा कि काम हो गया है, मतलब वेरिफिकेशन का तरीका क्या होगा। ये फ्रेमवर्क किसी भी बहाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। अब एक्शन भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इमीडिएट एक्शन, यानी फौरन उठाए जाने वाले कदम। ये फर्स्ट एड की तरह हैं, जिनका मकसद है नुकसान को तुरंत रोकना। और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म एक्शन, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन या कहें निवारक दवा की तरह है, जो पक्का करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो। पूरी तरह से ठीक होने के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। चलिए, अब हम एक बहुत ही जरूरी, शायद सबसे जरूरी स्टेज पर आते हैं। यहां हमें यह पक्का करना है कि हमारा सॉल्यूशन सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स ना रह जाए, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए का हिस्सा बन जाए। एक बात साफ है, जब तक कोई प्लान 100% लागू और वेरीफाई ना हो जाए, तब तक वो सिर्फ कागज पर एक थ्योरी है। असली काम तो उसके पूरी तरह से लागू होने पर ही होता है। 100% निश्चितता, यही कामयाबी की चाबी है। तो सवाल यह है कि सीख को, इस लर्निंग को हम परमानेंट कैसे बनाएं? इसके 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, जो सॉल्यूशन लागू किया है वो कितना असरदार है, इसकी जांच करके। दूसरा, अपनी पॉलिसीज और प्रोसेस को अपडेट करके। तीसरा, सभी को इसके बारे में बताकर। और चौथा, लगातार नजर रखकर। ये सब चीजें जब मिलती हैं, तब जाकर एक परमानेंट बदलाव आता है। और जमीनी हकीकत में ये होता कैसे है? हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज हैं, उन्हें बदलकर, पॉलिसीज में जरूरी बदलाव करके, सिस्टम को बेहतर बनाकर और जरूरत पड़ने पर नई ट्रेनिंग देकर, इन्हीं तरीकों से ये सीख ऑर्गेनाइजेशन की नींव का हिस्सा बन जाती है, हमेशा के लिए। एक और चीज, कम्युनिकेशन,
ये भी बहुत ज़रूरी है। ये तय करना कि जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखना है या सिर्फ जो टीमें प्रभावित हुई हैं उनके साथ शेयर करना है या फिर सबके साथ पब्लिकली शेयर करना है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला होता है। सही लेवल की ट्रांसपेरेंसी चुनना सिचुएशन को संभालने में बहुत मदद करता है। और अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ पर बात अब सिर्फ एक प्रॉब्लम को ठीक करने की नहीं रह जाती। अब बात इससे कहीं आगे, लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक कल्चर बनाने तक पहुंच जाती है। देखिए, इस पूरी कवायद का जो असली अल्टीमेट गोल है वो यही है, जो कुछ भी सीखा है उसे अपने रोज के काम का, अपने स्टैंडर्ड ऑपरेशंस का हिस्सा बनाना। इसी से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर ज्यादा स्मार्ट बनती है और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होती है। और अंत में कुछ सवाल हैं जो हर किसी को खुद से पूछने चाहिए। पहला, क्या प्रॉब्लम वाकई पूरी तरह से सुलझ गई? दूसरा, भविष्य के लिए हमारे पास नए अर्ली वार्निंग साइंस यानी पहले से चेतावनी देने वाले संकेत क्या हैं? और तीसरा, जो हमने सीखा वो अब हमारे रोज के काम का हिस्सा कैसे बन चुका है? आखिर में हर लीडर को खुद से ये एक बहुत पावरफुल सवाल पूछना चाहिए। जो सुधारात्मक कार्यवाहियां की गईं, क्या वो समय पर थीं, असरदार थीं और क्या उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना दिया गया है, या इसे दोबारा होने से रोकने के लिए हमें अभी भी इस सिस्टम में और गहरे सुधार करने की जरूरत है? इस एक सवाल का जवाब ही असली तरक्की की परिभाषा तय करता है।